बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में स्वागत है बच्चों आप लोगों का। और हम पढ़ रहे थे इकाई 7 वाणिज्य गणित। बच्चों अभ्यास 7H हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और 7H के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। छठवां प्रश्न है बच्चों, मनोज ने 2500 रुपये बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। तो उसे कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करना है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था बच्चों। तो यदि वर्षों की संख्या n है और n वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर a हो जाता है तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है a = p × 1 + r/100⁴n। a = p × 1 + r/100⁴n। ये क्या है, हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है। जहाँ p क्या है बच्चों, प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ठीक है, r क्या है, हमारा दर है, ठीक, रेट है, और यहाँ n जो है वो यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला है। और इसके अलावा एक और फार्मूला हमें यूज़ करना है, वो है बच्चों, जब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें ज्ञात हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हम किस तरीके से निकालेंगे। तो जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है बच्चों a, उसमें से जो हमारा मूलधन है उसे घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही फार्मूला यूज़ करना है 7H प्रश्नावली में या अभ्यास 7H में। तो आइए इसी पर आधारित जो है प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो जो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं सबसे पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मूलधन यानी P प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना 2500 रुपये दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक, इसके बाद समय दिया हुआ है, समय यानी स्मॉल n दिया हुआ है 2 वर्ष। और क्या दिया हुआ है, दर यानी स्मॉल r का मान भी दिया हुआ 4% वार्षिक। यहाँ पर वार्षिक लिख दीजिएगा, वार्षिक ब्याज की दर है। और ब्याज जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, ब्याज जो है वो हमारा अज्ञात है। तो हमारा फार्मूला है, चूँकि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर यानी कैपिटल A बराबर होता है, जो अभी फार्मूला पड़ा वही यूज़ होगा बच्चों, p × 1 + r/100⁴n। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सब चीज़ों का मान रखेंगे, p का मान दिया हुआ है 2500 रुपये × 1 + r का मान दिया है 4/100 और n का मान है 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2500, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 धन 1/25⁻2 यानी हो जाएगा 2500 गुणे 25 और 1 कितना हो गया बच्चों, 26 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2500 गुणे 26 गुणे 26/25 ठीक है। तो यहाँ पर 1 25 से 1 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 4 × 26 × 26। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2704 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा 2704 रुपये। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ना, कितने रुपए उसे ब्याज में मिले हैं, तो वो हम ज्ञात करेंगे। उसका भी फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है। कुछ नहीं करना बच्चों, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, उसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि जो मिश्रधन हमारा आया है वो लिखेंगे और मूलधन घटा देंगे। तो ये हमारा आ गया था 2704 रुपये और इसमें से मूलधन, तो मूलधन प्रश्न में ही दिया हुआ है, कितना है, P प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो दिया है 2500 रुपये, ये हो गया 2500 रुपये। तो ये घटेगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 204 रुपये। ठीक, तो अब आप अलग से उत्तर लिख दीजिएगा। आता है
प्रश्न में उस बच्चे का नाम जो है, जो एक व्यक्ति जिसने खाते में जमा किया उसका नाम मनोज है, तो आप लिख दीजिएगा अतः मनोज को 2 वर्ष बाद ब्याज में पूछा ना, सिर्फ ब्याज का पूछा इसलिए आप ब्याज लिखिएगा। 2 वर्ष ब्याज 2 वर्ष बाद ब्याज में ₹204 मिलेंगे। प्रश्न पूछा था कि कितने रुपए मिलेंगे ब्याज के 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 204 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी बिल्कुल इसी तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर मूलधन 1250 दिया है, समय जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, ब्याज की दर भी दी हुई है, यानी स्मॉल आर का मान भी दिया 8% दिया हुआ है, और आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लेना है। उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी? यानी इसमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है। ब्याज आगे ज्ञात करने के लिए इसमें पूछा नहीं गया है, इसलिए उसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये। ध्यान से देखिए बच्चों, मूलधन कितना है, यानी पी का मान कितना है 8,000 रुपये, और समय यानी स्मॉल एन का मान कितना है 2 वर्ष दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर सब मान रखेंगे आप, तो सीधे फार्मूला आपको लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है बच्चों, चक्रवृद्धि मिश्र धन A बराबर P × 1 + R/100⁴ जो अभी हम लोगों ने इसके पहले 6वें क्वेश्चन में हल किया, वही फार्मूला लगाना है, तो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि जो मिश्र धन आएगा उतने ही रुपए जो है जॉर्ज को अपनी कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हल करना है, और उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए। यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले? तो यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। फार्मूला वही लगेगा, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग हल करके देख लेते हैं। इसे एक बार और समझ लेते हैं किस तरीके से हल करना। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि मूलधन, सारे प्रश्न इसी तरीके से हल करने हैं, एक ही पैटर्न है, सारे प्रश्नों में एक ही फार्मूला लगेगा, और आपसे प्रश्न जो है लगाते लगाते आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा और आपसे बन भी जाएगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये कंपनी ने लगाए, तनु ने वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए, तो मूलधन हमारा क्या हो गया बच्चों 2,000 रुपये। समझ में आ रहा है ना। दर दी हुई है, दर यानी स्मॉल आर का मान दिया हुआ 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है, तो दर का मान कितना हो गया 10% वार्षिक। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय का भी दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। मिश्र धन ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूला आपको लगाना है। चूँकि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन कैपिटल A बराबर क्या होता है, P × 1 + r/100⁴n। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा बच्चों। तो कुछ नहीं करना, केवल मान रखते जाना है। जो चीज़ें दी, P का मान कितना दिया है बच्चों 2,000 रुपये, 1 + r का मान दिया है 10/100 × n का मान कितना दिया है 3 वर्ष। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2,000 गुणे हो जाएगा 10 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 10 + 1/10 का होल क्यूब आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2,000 गुणे 10 और 1 11 हो गया। ठीक है,
11/10 का होल क्यूब। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। गुणे अब 11/10 का होल क्यूब यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 और 10 का होल क्यूब यानी 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, घाते 3 का मतलब है उसका उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा। तीनों जीरो जो है इसके कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2662 रुपये। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आप उत्तर अलग से लिख दीजिए। अतः तनु को 3 वर्ष पश्चात कितने रुपए मिला, 2662 रुपये मिले। यही प्रश्न में पूछा था कि उसे कितने रुपए मिलेंगे, तो कुल कितने रुपए मिले, तो 2662 रुपये उसे मिले। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हल किया गया है। केवल फार्मूला लगाया गया और उसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। अगर ब्याज पूछता तो हम ब्याज भी ज्ञात कर लेते। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, उसमें से हम मूलधन घटा देते। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं इसलिए हम नहीं करेंगे। जहाँ तक प्रश्न पूछा है वहीं तक हमें हल करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपये जमा किए। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें 2500 रुपये उसने जमा कर दिए हैं और 2 वर्ष के बाद कितने रुपए मिलेंगे ना, तो मिले यदि 8% वार्षिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो। तो यहाँ पर मूलधन कितना है बच्चों, यानी पी का मान कितना, 2500 रुपये दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, यानी स्मॉल एन कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है, 8%। तो हमें जो है चक्रवृद्धि यदि कुल कितने रुपए मिले, यानी हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P × 1 + R/100 की पावर n, जो अभी तक हम सारे प्रश्नों में लगाते आए हैं। ठीक है, वही फार्मूला इसमें लगेगा बच्चों। तो ये फार्मूला लगा लेना है आपको और सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो मान रख देना है और हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है और ये निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। फार्मूला लगाना है और मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों ये हमारा अभ्यास 7H यहीं पर समाप्त हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। आपको बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। और साथ ही साथ बच्चों दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसका भरपूर लाभ लीजिए। ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो आप सारे बच्चों को शेयर कीजिए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।